आसान है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए औसत का मतलब क्या बताया मैं, ध्यान से समझिएगा कि औसत का मतलब कितने का मान होता है, एक का मान। कितने का मान, एक का मान। जैसे वहां पर कोई ग्रुप है और ग्रुप में कितने लोग हैं वहां पर 50 और उनकी औसत आयु कहता है 15 वर्ष। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक, जिसका बेस क्लियर उसका टॉपिक क्या अपने आप क्लियर। और अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनका मेन टारगेट क्या है, आपके बेसिक नॉलेज को क्या करना, चेक करना। तो जैसे मैं बाद में पहले भी बताया और हमेशा बता रहा हूं कि देखो क्वेश्चन एकदम कठिन नहीं आता, एकदम हवा में क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। पर सवाल बात क्या है कि सवाल ही समझ में क्या है नहीं आता कि उस जगह पे क्या यही फार्मूला हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो एवरेज का मतलब कितने की वैल्यू होती है, एक की वैल्यू। यानी उसने ये कहा कि ग्रुप में अगर 50 लोग हैं तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब सभी व्यक्तियों की आयु आसपास कितने वर्ष के है, 15 वर्ष के आसपास है। मतलब किसी की 20 हो सकती है, किसी की 22 हो सकती है, कोई 12 साल का हो सकता है, कोई 8 साल का हो सकता है, मतलब उसी के आसपास क्या है उनकी आयु है। तो औसत का मतलब एक का मान, ये बात आप याद रखना। तो औसत मतलब, औसत का अर्थ होता है, एकदम माइंड पे क्लियर रखिएगा, औसत का अर्थ कितने का मान है भैया, एक का क्या है, मान है। और अगर आपको एक का मान पता चल जाए कि एक वस्तु की कीमत कितनी है या एक आदमी की आयु कितनी है, तो वहां पर हम बहुत की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब मच मोर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक आम आपके पास कितने का है, एक आम की कीमत आपके पास कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है, 5 रुपया। एक दुकान में गए और आपको कहा कि एक आम कितने का है भैया, कितने रुपए का है, 5 रुपए का। अब आपसे बोलेगा कि आपने कहा कि भैया मेरे को 20 आम खरीदने हैं, कितने आम परचेज करना चाहते हैं आप, 20 आम। और उसने कितने आम की कीमत बताई आपको, एक आम का। अब आप उसको कितना रुपया दे के आओगे, कितना रुपया दे के आओगे, तो भैया कितने आम खरीदना है, 20। अरे आम कितना खरीदना है आपको, 20, और एक आम की कीमत कितनी है, 5, तो आप 5 से गुणा कर दोगे। मतलब आप उसको कितना रुपए दे के आओगे, 100 रुपए दे के आओगे। तो ये जो आपने गुणा किया, ये क्या गुणा किया, 5 का, ये जो है एक आम की कीमत है, मतलब ये उसका मेरे भाई क्या है, उसका औसत है। क्या है उसका औसत, एवरेज। मतलब एक की वैल्यू पता है तो हम कहीं की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो एक आम कितने रुपए का बोला, 5 रुपए का, और एक आम अगर उसने 5 रुपए का कहा और उसने क्या है, याद रखिएगा एक आम कितने रुपए का, 5, और कहा कि आधा आम खरीदना है। कितना आम खरीदना है आपको, आधा। तो एक आम का कितना रुपया दे रहे हैं आप, 5 रुपया। तो आधा आम का कितना देंगे, 2.5 रुपए। सिंपल सा बात है। मतलब मेरा दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए कि एक की वैल्यू पता हो, और गणित में एक की वैल्यू को क्या कहते हैं अपन लोग, औसत कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग, औसत। तो केवल हम पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीज के ऊपर बात करेंगे और देन आफ्टर उसके क्या करेंगे, कोई भी चीज को, कठिन सवाल को कैसे हमको क्या करना है, हल करना है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो औसत का वैल्यू मतलब कितने का मान होता है, एक का क्या होता है, मान। अब अगर कोई पूछ दे कि सर उस ग्रुप में टोटल कितने लोग थे, 50 लोग, और औसत वैल्यू, औसत आयु कितनी थी, एवरेज एज कितना था, 15 साल, तो बताइए सर वहां कुल जो है वर्ष कितना हो गया। सभी का अगर हम लोग क्या जोड़ना चाहे, कुल उम्र पता करना चाहे, टोटल एज पता करना चाहे उस ग्रुप का, तो कैसे पता करेंगे, तो कुल क्या पता करेंगे हम लोग, कुल क्या है, आयु। कैसे पता करेंगे, अभी क्या पता किए थे, थोड़ी देर पहले क्या पता किए थे, कुल कितना रुपया देंगे। तो कुल कितना रुपया दिया भैया, कुल कितना दिया, तो कुल कैसे, कितना रुपया दिया, 100। तो यहां कुल आयु कैसे पता करेंगे, सिंपल सा फंडा है, औसत, ठीक है, आयु है तो औसत आयु। अगर औसत क्या होता है, यहां वजन होता तो औसत वजन लिखते, औसत कीमत दिया होता तो औसत कीमत लिखते, और गुणित क्या कर देंगे मैं, संख्या। गुणा क्या कर देंगे, संख्या।
जितनी उसकी संख्या निकालनी है उसमें उसकी औसत आयु का या औसत का गुणा कर दो, कुल निकल के आ जाएगा। ये क्या था, 5 क्या था औसत, कुल कितने आम खरीदने थे मेरे को 20, कुल कितना रुपया अदा करना पड़ा 100, कहानी खत्म, गेम ओवर। अब वहां पर कुल है, जल्दी से बता दो औसत कितना है, औसत कितना बोला हूं मैं 15 है, औसत कितना है 15 है, और कुल संख्या कितनी है उस ग्रुप में 50। अब टोटल आ गया 15 25 कितना हो गया 75, 750 क्या हो गया वर्ष हो गया। यही प्रश्न का क्या है आंसर। मतलब आप एक सवाल समझ सकते हैं कि उस ग्रुप में सभी की आयु को अगर हम क्या कर दें, हम जोड़ दें, सभी की आयु को हम लोग क्या निकाले जोड़ दें, तो हमारा टोटल जो आयु निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 50 वर्ष निकल के आएगा। समझ गए। तो किसी की भी संख्या में यदि हम औसत का क्या कर दें गुणा कर दें, औसत का क्या कर दे गुणा कर दे, ठीक है, औसत का हम क्या कर दे गुणा कर दे, तो क्या निकल के आ जाएगा उसका कुल वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा, कभी पेपर में आ जाए तो इजीली आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक, अब उल्टा इसी का क्या उल्टा देगा कहानी ध्यान से समझिएगा। इसी का उल्टा क्या देगा यहां पर दे दिया, जैसे ध्यान से देखना क्या कहेगा क्वेश्चन कि 50 व्यक्ति का कुल आयु, कुल क्या आयु कितना वर्ष है 750 क्या है वर्ष है। तो औसत आयु क्या होगी, औसत आयु क्या है ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या हल करेंगे इसको, ध्यान से पहले बेस समझ लो फिर क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए। ठीक है, द टोटल एज ऑफ 50%, द टोटल एज ऑफ 50% इज 750, सो व्हाट इज द क्या है एवरेज क्या है एज। तो अब क्या करेंगे यहां पर क्या निकालना है अब आपको औसत। तो देखो जैसे यहां गुणा करके वैल्यू निकाले, अब आपको औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है याद रखिएगा, कुल क्या होता है कुल, ठीक है टोटल, बटे क्या हो जाता है यहां संख्या। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया कुल बटा क्या निकल के आ गया संख्या। समझ गए बात को। अब यहां से फार्मूला देख लो आप, ये क्या है कुल है, देखो यहीं से निकाल लो बराबर, ये क्या है औसत है और ये गुणा क्या है जल्दी बताओ संख्या है। तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या होगा बराबर कुल होगा। और यहां से अगर मैं औसत की वैल्यू निकालूं तो औसत को रोकना पड़ेगा और ये वाला गुणे से इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भाग में, कुल बटा क्या हो गया संख्या। केवल फार्मूले को खेलना सीखिए बस अपने आप। तो औसत बराबर क्या हो गया कुल बटा संख्या, कहानी खत्म। यहां से अगर कभी संख्या निकालनी हो तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा कुल बटा क्या हो जाएगा औसत। मान लो कभी कह दिया कि भैया बताओ कहीं पर कोई ग्रुप में लोग हैं और उनका कुल वजन कितना है, बोला कितना है कुल वजन कितना है 750 और औसत आयु कितना वर्ष है 15। बताओ उस ग्रुप में कुल कितने लोग थे। तो कोई फार्मूला को डरने की जरूरत नहीं है और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा, ये बस सिंपल सा फंडा है। ठीक, अब देखो यहां पर से कैसे क्वेश्चन हल होगा। तो यहां पर से जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो कुल कितने हो गए, कुल वजन कितना हो गया या कुल आयु कितना हो गया 750, संख्या कितनी है 50, और यहां से अगर हम लोग काट दिए और 5 से इसको काट दे 15 25 कितना हो गया 75। मतलब औसत आयु वहां पर कितनी निकल के आ गई 15। समझ गए बात को। ये छोटा सा फार्मूला है, जब बेस समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप क्या होगा बनेगा। अब इसका सेकेंड टाइप के ऊपर बात करते हैं। ये है पहला बेस का पहला टाइप और अपने आप दूसरा टाइप आपका एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सेकेंड टाइप में समझते हैं कि यहां पर टाइप 2 क्या देता है। ठीक है, तो वहां पर टाइप 1 था, यहां पर टाइप क्या है 2 है। अब ये टाइप 2 क्या होता है तो ध्यान से देखना और समझना क्या चीज हो गया। अब अगर कहीं पर ऐसा दे दिया मान लो 10
12, क्या दे दिया 15, और ये लिख दिया 20। ठीक है, ऐसी अब संख्याएं दे दिया, मतलब एक ग्रुप में है और उनमें जो आयु है, एक आदमी की आयु कितने साल की है 10 साल, दूसरा कितने साल का 12 साल, तीसरा कितना 15 साल, चौथा कितना 20 साल, और अब कहा कि इसका एवरेज औसत निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो ये एग्जैक्ट आयु है मान लो, अब इसका औसत निकालना है। तो अभी मैं पढ़ाया औसत मतलब क्या होता है, अभी बताओ। औसत मतलब अभी पढ़े हैं कुल, और कुल बटा क्या हो गया संख्या, कुल बटा क्या हो गया संख्या। अब कुल कैसे निकालोगे तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल कैसे निकालेंगे तो सीधा बात है, कुल का मतलब होता है क्या, पदों का क्या होता है योग। पदों को क्या करना पड़ेगा योग, सम ऑफ ऑल क्या है नंबर, सम ऑफ क्या है ऑल क्या है नंबर। पदों का क्या करना पड़ेगा योग। भाई जब सबको जोड़ेंगे तभी हमको क्या पता चलेगा, उसका योग पता चलेगा। और चूंकि यहाँ पर अलग अलग दे दिया है, इसलिए उसका कुल निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और बटे पदों की क्या संख्या। और संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं क्या एन से। एन से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की क्या संख्या। और याद रखिएगा भाई नंबर्स कितने आएंगे, कितने पद है यहाँ पर 1 2 3 और कितने हैं 4, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। अब ये क्या है एक प्रकार का नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक 1 2 3 4 5 क्या है प्राकृतिक संख्या, इसलिए उन लोग क्या लिख देते हैं उसको एन। जैसे कल आपको कभी बताया चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन 3 गुना हो जाता है, तो हम लोग 3 गुना 4 गुना को हम लोग क्या मान रहे थे एन मान रहे थे। तो जब भी कोई प्राकृतिक संख्या आएगी तो उसको एन मान लेना, बात खत्म हो गया। अब पदों का योग मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट जोड़ लो और चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसा, जैसे भैया 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, और 42 और कितना हो गया 15 कितना हो गया मेरे भाई 57, कितना हो गया 57। आपके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट जोड़ लो, या 10 प्लस कितना 12 प्लस कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 20, और पूरे के बटा में क्या हो गया पद कितने हुआ 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 4। और कभी ऐसा मत काट लेना कि 4 एकम 4 और 4 तिया क्या कर दिए 12, ऐसा मत करना, पहले पूरे को क्या करना जोड़ना। तो जोड़ रहे तो कितना आ रहा है आंसर देखो 57 बटे कितना हो गया 4। अगर बटे में होता तो यही आंसर है, और नहीं होता तो भाग देते, क्या देते 4 एकम 4, एक बचा 4 चौक कितना 16, कितना बचा 1 मतलब दशमलव, तो कितना हो गया भैया 10, 4 गुना 8, 2 बचा 4 पंचे 20। अब औसत कितना आ गया 14 दशमलव कितना हो गया 25, ये इसका क्या हो गया औसत, क्या हो गया इसका औसत। समझ गए बात को। और इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन को हल करोगे तो ये हो गया टाइप क्या हो गया 2 हो गया। और यहाँ पर क्या दिया रहेगा अलग अलग क्या दिया रहता है पद दिया रहता है, और उसको जोड़ना, फिर अलग अलग वैरायटी के बड़े बड़े अंक के साथ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कैसे क्या करना है हल करके बताना है। ठीक है, टाइप 2 क्लियर हुआ, क्या दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्या देगा आपको सवाल देगा, बन जाएगा इस टाइप का सवाल, बन जाएगा इस टाइप का सवाल। ठीक है, अब देखो जैसे कई बार अलग अलग टाइप का। और तीसरा कैटेगरी क्या देता है ध्यान से देखना। अब यहां पर तीसरा कैटेगरी ऐसा देगा टाइप 3, क्या बोलता है आपके लिए टाइप जो है 3 है ना थर्ड। अब ये क्या देगा ध्यान से देखना, बोलेगा कोई ग्रुप है जिसमें 10 ठीक है और क्या है 20 है, ठीक है और 18 है, ठीक है और एक है x, एक है क्या x, ठीक है। और क्या दिया ये कोई ग्रुप है जिसमें आयु कितना कितना है कहा 10 है 20 है 18 है और x। मैं 4 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप 40 का भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, ठीक है कोई समस्या बात नहीं है। तो ये बात है 10 20 18 और क्या x, ठीक। संख्याएं हैं या क्या है संख्या है जिनका औसत संख्या है, ठीक है जिनका औसत क्या है बोला, जिनका क्या बोल दिया औसत, एवरेज जो है वो कितना है कह देगा 15 है, जिनका औसत कितना है बोल दिया 15 है। तो किसकी वैल्यू बताइए, तो x का मान बताइए क्या होगा, तो x का क्या है मान क्या होगा, ठीक है मान क्या है, समझ में आ गया बात।
if the four number is given that 10, 20, 18 and x and their ratio is average is क्या है 15, then find the value of क्या है x। आप इसके x का मान क्या है बताइए। कैसे करेंगे? अब आपको सब मालूम है, सिंपल फंडा है। क्या फंडा होता है जल्दी बताओ? औसत बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? पदों का क्या है योग, पदों का क्या है मेरे भाई योग, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन क्या है भैया पदों की क्या है संख्या। क्या है? पदों की क्या है संख्या, ठीक है, पदों की क्या है संख्या। बस फार्मूला रख देना है। अब क्या है औसत क्या दे दिया है? क्या दिया है? औसत कितना दिया है मेरे भाई जल्दी से बताओ? औसत कितना दिया है 15। तो औसत की जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग 15। अब यहाँ पर कहा पदों का क्या है योग। अब यहाँ पर तीन संख्याएं हैं और एक x है, तो संख्या संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे? 20, 10, 30 और 18 कितना हो गया 48 और प्लस क्या डाल दिए अलग से, क्या डाल दिए x, क्योंकि x को तो हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो पदों का योग कितना आ गया 48 प्लस क्या आ गया x और बटे क्या हो गया पदों की संख्या। कितने पद है मेरे पास? 4। कितने पद है? 4। ये बन गया। अब ट्रांसफर करेंगे x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा होगा 15 चौक 60 बराबर क्या हो गया 48 प्लस क्या x। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। नंबर एक साइड चला जाएगा तो 60, ये प्लस से इधर आया माइनस, कितना बचा मेरे भाई 12। तो वो संख्या जो हिडन थी x था उसका मान कितना हो गया 12। ये बेस है, ठीक है। और यही जब हम लोग सीख जाएंगे तो ऐसी हवा में बात कर देंगे। ऐसी हवा में टोटल कितनी संख्या है बताओ? 4। औसत कितना है 15। इसमें कितने का गुणा कर दो? टोटल संख्या कितना है 15 है, औसत कितना है 15, संख्या कितनी है 4, 15 चौक कितना हो गया 60, 15 चौक कितना हो गया 60। औसत में कितने का गुणा कर दिए? कुल संख्या कितनी है 4। क्यों गुणा किए समझ में आ गया? क्योंकि 15 चौक 60। अब संख्या कितनी कितनी दिख रही है? 20, 10, 18 कितना हुआ 48। एक तो x है, अब इसको जोड़ के 48 से क्या कर दिए करके घटा दिए 60 से, कितना निकल के आया 12। तो जो संख्या बच गई जिसको हमने काउंट नहीं किया था उसका मान कितना हो गया 12। ऐसी हवा में आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? आप एकदम इजी तरीके से क्या कर सकते हो? आप सॉल्व कर सकते हो। आया बात समझ में? एकदम इजी तरीके से ये 3 इसका मूल फंडा है। जितना भी क्वेश्चन बन जाए आपके यहीं से क्या होगा क्वेश्चंस क्या होंगे सॉल्व होंगे। आया बात?